जो गांधी महाविद्यालय प्रकरण जो है हाईलाइट पे है, क्या कहेंगे इस पर आप? इसमें हम क्या कहेंगे, प्रकरण हाईलाइट पे है तो कोई हम थोड़े कर रहे हैं। जी जो लोग कर रहे हैं वो लोग बताएं। डॉक्टर साहब, पेपरों में जो है आप पर जो इल्जाम लगा है कि आप अपने पिताजी पर जो है, आपके पिताजी ने ये संपत्ति जो है बेच दी है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे 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 पिताजी से कोई डिफरेंसेस कभी नहीं रहे। हम्म। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पूजा करता हूँ आज भी। मैं मी, क्यों शिकायत करने जाऊंगा। मीडिया ने शिकायतकर्ता ही आपको बना दिया है। अब ये तो मीडिया की कृपा हमारे रही पर रही हमेशा, ये भी एक कृपा है। और अच्छा, इसके पीछे आपको किसका हाथ लग रहा है, खुल के बताइए आप। नहीं, हमको नहीं पता जी। ये किसने किया, कैसे किया, हमको नहीं पता। जो करेगा वो हमको बता के थोड़ा करेगा। हम्म। डॉक्टर साहब, रक्षा मंत्रालय ने जमीन आपको बेची थी, बैनामा किया था, उसके बाद में दाखिल खारिज हुआ था, तो इस हिसाब से श्रेणी 1 का क्या भूमिधर हुए, आपके पास संपूर्ण अधिकार था, जिसके नाम बैनामा हुआ उसको संपूर्ण अधिकार था बेचने और दान करने का। उसके बाद में ये जो सारी चीजें दान के नाम का एक इस समय बवाल चल रहा है, इसको कैसे देखते जांच हैं? जांच टीम ने बताया है कि वो दान में भूमि गई थी। पिछले 60 साल से इस जमीन पर हमारी सोसाइटी का कब्जा है। हम्म, बहुत से सरकारी काम इस सोसाइटी के द्वारा किए गए, बहुत से सोसाइटी के काम सरकार ने किए। अगर ये जमीन हमारी नहीं थी, हमारा कब्जा नहीं था, तो सरकार ने वो काम क्यों किया। सवाल ये है कि अब जब तक, अगर इस 60 साल से अगर ये जमीन सरकार की थी, तो सरकार कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी। कम से कम हमसे कभी तो किसी ने टोका होता। हमारा 40 साल से डिग्री कॉलेज चल रहा, कुछ ऐसा तो है नहीं कि उसमें हम कोई प्राइवेट धंधा कर रहे हो। डिग्री कॉलेज चल रहा है, 2-2,500 स्टूडेंट हर साल उसमें आता जाता है, पढ़ता है। इतनी पब्लिक की मतलब प्लेस है, सरकार की आंखें नहीं खुली। ये तो आलोक कुमार साहब की आंख खुल गई कि उनको पता चला कि ये जमीन सरकारी है। इससे सतीश श्रीवास्तव साहब की आंख खुल गई और पितेश्वर अवस्थी साहब की आंख खुल गई। अब सारी दुनिया की आंखें बंद थी, इन्हीं की आंखें खुली तो हम क्या करें? ये इनकी आंख सतीश से हम तो नहीं देख सकते। ये सतीश श्रीवास्तव जो अभी आपने नाम लिया, ये कौन है? हम तो नहीं जानते, हमको नहीं पता, हमारा कभी इनसे संपर्क नहीं हुआ। डॉक्टर और साहब, शायद एक आध में हमने ये जो मुकदमों की पेशी हुई हो, इसमें कभी सामने पड़ गए हो। वैसे हमने कभी कोई हमारा इनसे एक बार संवाद हुआ था, जब ये हमसे आए थे कुछ मांगने, उगाही के चक्कर में, वसूली के उद्देश्य से। वसूले के। बस तभी हमारा इनसे संपर्क हुआ था। इसके अलावा हमारा कुछ या कहीं आप जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार के मुकदमे में या किसी मुकदमे की सूबे में उसमें हुआ हो तो हुआ, वैसे हमारा डॉक्टर साहब, ये इस जो सोसाइटी का गठन कब हुआ था? उसका गठन, सोसाइटी का गठन जो है कब हुआ था? सोसाइटी क्या, गठन कब हुआ था? गठन सोसाइटी 1950। 1950 में। अच्छा, एक जो है शिकायत ये भी आ रही है कि 22 बेनामे हो गए अलग अलग, इस पर क्या कहेंगे? 22 बेनामे की बात सामने आ रही है। 22 में रहे तो हम उसको कहा, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मना थोड़े कर रहे हैं। हम्म। वो हमने अपने स्टाफ को सब्सिडाइज रेट्स दिया था, उसको बेचने का हमको अधिकार था। हर बैनामे में लिखा है कि इसको बेचने का। हम जिन लोगों ने बैनामा किया, ताराचंद माहेश्वरी जी और सीतोताराम जैन जी, उन दोनों की तरफ से डिक्लेरेशन दिया गया है ओपन। इसको कोई छिपाने की बात थोड़ी। तो हर बैनामे में लिखा कि हमको इसको बेचने का अधिकार है, और डिग्री कॉलेज बनाने के लिए हमको पैसे की जरूरत है, तो अपने ही स्टाफ को सब्सिडाइज रेट पर हम बेच रहे हैं। इसमें क्या गलत है, हम समझ नहीं पाए कौन है। डॉक्टर साहब, इसमें जो मुकदमा कर रहे हैं, जो शिकायत कर रहे हैं सतीश श्रीवास्तव जी, क्या इनका कभी विद्यालय की या विद्यालय सोसाइटी से कोई लेना देना रहा है? कभी सदस्य कभी रहे? मैंने तो सारे रिकॉर्ड चेक किए हैं, हमको तो किसी रिकॉर्ड में कहीं इनका नाम दिखाई नहीं पड़ा। और हमने इसीलिए इनके कथन पर डिप्टी रजिस्ट्रार से आरटीआई के माध्यम से पूछा भी, उनका भी यही जवाब आया कि कभी भी किसी रूप में कोई सदस्य नहीं रहे। और दूसरी बात एक और, वो ऑफ द वे है, इसका मतलब ये नहीं है ये कहते हैं हम सदस्य थे, हम नहीं मान रहे,
लेकिन चलिए मान लीजिए सोते हुए 1 मिनट हम मान भी लें तो शायद गांधी विद्यालय सोसाइटी के यही एक जीवित सदस्य हैं, दूसरा कोई सदस्य जीवित है ही नहीं। तो जो गांधी विद्यालय सोसाइटी ने जमीनें बेची तो भैया हमारे पीछे काहे पड़ रहे हो, जो सदस्य जिंदा है उससे जवाब दो। आखिर इस विवाद का कारण क्या है? बेसिक कारण क्या हो सकता है इतने बड़े इस विवाद का, जो इतने सालों से खिंचता चला आ रहा है? और आपने अभी भी 3 नाम लिए हैं, इन 3 लोगों का क्या उद्देश्य हो सकता है जो इस विवाद को इतना बड़ा खींचा गया है, या क्या चीज है इसके पीछे? सतीश श्रीवास्तव साहब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब उनके मित्र श्री अवधूतेश्वर अवस्थी सस्पेंड किए जाए और कब वो इन बातों को उजागर करें। अगर 1987 से 87 में समुद्र विद्यालय सोसाइटी का गठन हुआ, 1950 से 1987 तक 37 साल गांधी विद्यालय सोसाइटी रही। जी, ये अपने को गांधी विद्यालय सोसाइटी का मेंबर बताते हैं। तो 87 के बाद 13 और 26 39 साल हो गए। 39 साल तक सतीश श्रीवास्तव साहब सो रहे थे क्या, या किसी ने इनको दबा रखा था? मतलब आप यूँ कह सकते हैं ये खेला उन्हीं के द्वारा है, हैं? खेला उन्हीं के द्वारा किया जा रहा सब ये। सब शिकायतें जब रिकॉर्ड्स ऑन पेपर। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उनका क्या कारण हो सकता है? उगाही ही कारण है या कोई और भी कारण हो सकता है? रुक जा, अरे कुछ बता। डॉक्टर साहब ये बताइए इनका मुख्य उद्देश्य क्या है जो आपको बार बार तंग किया जा रहा है, क्यों? मुख्य उद्देश्य यही है कि अवस्थी जी का ये सोचना है कि अगर ये मैनेजमेंट हट जाएगा हाँ। तो दूसरे मैनेजमेंट को पटा-पटू के ये शायद मैनेजमेंट पर कब्जा कर ले, और जब मैनेजमेंट पर कब्जा होगा तो जमीनों पर कब्जा तो हो ही जाएगा। तो यही इन्होंने हमारे सुनने में आया है, इन्होंने कोई पैरेलल मैनेजमेंट फॉर्म कर लिया, और सुनने में ये भी आया है कि लोगों से धन उगाही कर रहे हैं इस मामले में कि पड़ाव जैसी जमीन हम आपके कब्जे में दे देंगे। सुनने में आया है, इसका कोई प्रूफ मेरे पास। सतीश लाला का इसमें क्या रोल है? सतीश लाला तो इनके साथ ही हैं। सतीश लाला और अवस्थी कोई अलग अलग थोड़े हैं। हाँ, एक मतलब 2 प्राणी हैं, आत्मा एक है दोनों की, अच्छा। दोनों एक ही है। दे आर वन एंड अभी बीच में कोई जेल भी गया था? दोनों ही जेल गए हैं। अच्छा, किस मामले में? ये तो गबन के मामले में ही हाँ। जो इनके खिलाफ डीएम सीतापुर ने अनुज सिंह जी ने हमको ये डायरेक्शन दिया था कि आप इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, इनके खिलाफ FIR लॉन्च कीजिए। वो उसका मैटर भी बना के उन्होंने दिया था। वो FIR थाने में लॉन्च हुई थी, उसकी इंक्वायरी हुई और उसकी चार्जशीट में ये मुख्य अभियुक्त बताए गए, इसीलिए इनकी अरेस्ट हुई। अरेस्ट में ये 1 महीने करीब जेल रहे और फिर एक जमानत पे छूटे। मतलब आप ये कह सकते हैं ये जो पूरी खुन्नस निकालने के लिए हवा दी जा रही है? हो सकता है, हाँ, कह सकते हैं। हो सकता है यही एक बात रही हो, उनके मन में ये इच्छा हो, उनको ये लगा हो कि इन्होंने हमको जेल करा दी तो हम इनको भी जेल करा दें। हाँ। हो सकता है कोई ये षड्यंत्र पूरा इन्हीं सबका है। हाँ? लग रहा है कि षड्यंत्र इन्हीं सबका है। ना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वो सतीश श्रीवास्तव जी बेचारे बहुत सीधे आदमी हैं। वो उनको खर्चा पानी मिलता है, शाम का उनकी व्यवस्था उनको मिलती है, तो इससे ज़्यादा जिंदगी में उनका कोई उद्देश्य भी नहीं है और कोई उनका लक्ष्य भी नहीं है, जहाँ तक हमारी जानकारी। तो उनका सब काम हो जाता है अवस्थी जी के थ्रू, तो अवस्थी जी के तो सिंसियर रहेंगे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डीएम साहब द्वारा टीम गठित करी गई थी, SDM सदर और एक और थे साथ में, तो इनके द्वारा क्या आपकी बात सुनी नहीं गई थी? बिल्कुल नहीं सुनी गई, ये एक पक्षी निर्णय है। हमने डीएम सीतापुर, जब ये जांच एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से इनके पास आई थी, उस जांच के पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अपनी अध्यक्षता में मेरी प्रेजेंस में और सारे अफसरों के साथ सचिवालय में मीटिंग की थी। उस मीटिंग में ACS साहब दीपक कुमार साहब ने कहा था कि जितने दोष इनके ऊपर लगाए गए हैं वो सब तो मतलब ठीक हो गए, लेकिन नायब तहसीलदार के जजमेंट में ये लिखा है इनके लिए कि इन्होंने ज़मीन बेची। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर इस मैनेजमेंट ने कोई अनियमितता की है तो उन्होंने लिख तो दिया
लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो डीएम सीतापुर को ये लिखा जाए कि वो इस मामले का, इस प्रकरण की जांच करके साक्ष्य सहित अपने आप की। तो जो एसडीएम जे और इनकी संक्रमित तो बाद में बनी, इसके पहले ही मैंने डीएम सीतापुर को ये लिखित में दिया था कि अगर मेरे विरुद्ध कोई पॉइंट मिले तो उसमें मेरी बात भी सुनी जाए, मुझको भी सुनवाई का अवसर दिया। इसके बाद हम एक बार डीएम साहब से मिलने गए तो डीएम साहब उपलब्ध नहीं थे, तो हमसे कहा गया कि एडीएम साहब से मिल लीजिए। एडीएम साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, वो कमेटी बनेगी और आपको भी बुलाया जाएगा, आपको भी अवसर दिया जाएगा सुनने का। लेकिन मुझको कोई अवसर नहीं दिया गया, मुझको कुछ बुलाया गया, मुझसे कुछ पूछा नहीं। ये एक तरफा जांच है, ये उनका एक तरफा व्यू है, इसमें मुझसे कुछ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, पहले सोसाइटी का नाम गांधी महाविद्यालय था, उसको बदलने के बाद मतलब सर्वोदय जो रखा गया, सर्वोदय सोसाइटी। बदलाव तो मजबूरी में बदलना पड़ा। हमारे पास आदेश आया सब रजिस्ट्रार का, गांधी शब्द हटाइए, गांधी शब्द वर्जित है। तो गांधी के नाम से तो सोसाइटी चल सकती ही नहीं थी, उसको तो वो उनको कैंसिल ही करना था। तो हमने अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग करके उसका नाम सर्वोदय विद्यालय सीमित करके उनको सूचित किया कि हमने ये नाम बदला है। और जो गांधी विद्यालय सोसाइटी की आखिरी मैनेजमेंट था, वही सर्वोदय विद्यालय सोसाइटी का पहला मैनेजमेंट। उस मैनेजमेंट में कोई परिवर्तन नहीं। और डीएम ये रजिस्ट्रार साहब की तरफ से ये अपने निर्णय में स्पष्ट लिखा गया कि सर्वोदय विद्यालय सोसाइटी गांधी विद्यालय सोसाइटी ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए आप मौजूदा जी गांधी विद्यालय सोसाइटी की सारी प्रॉपर्टीज की खसरा खतौनी हमको सर्वोदय विद्यालय सोसाइटी की तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही दे रहा है, हम क्या करें जी। सर्वोदय विद्यालय सोसाइटी की नाम से खसरा खतौनी तो हमको मिल ही रही है। आज ये 25 जून 2025 जब श्री आलोक कुमार जी का निर्णय हमारे विरुद्ध आया और जब उन्होंने खसरा खतौनी बदलाई, सरकार की ज़मीन कर दी, उसके पहले से 1969 से चकबंदी 1969 में हुई, 1969 से लेके 2025 तक खसरा खतौनी हमारे नाम से। डॉक्टर साहब, ये बताइए, मौजूदा जो डीएम है राजा गणपति आर द्वारा, अब आपकी मुलाकात हुई, कुछ इस पर कुछ निकल रहा है निष्कर्ष की नहीं? नहीं, मौजूदा डीएम साहब बहुत ही कर्मठ, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, बहुत ही मेहनती और बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। मुझसे भी उन्होंने जो बात की वो बहुत ही संतुष्टि थी मुझको, और मैं तो यही समझ रहा था कि मैंने अपना पक्ष उनको स्पष्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा भी कि वो बहुत जल्दी ही निर्णय देंगे। अब उन्होंने ये निर्णय उनका है कि एसडीएम जे का है, ये इन दोनों के बीच की बात है। ये हम नहीं जानते, क्योंकि न तो वो रिपोर्ट हमको अब तक मिली है, न उसकी कॉपी हमको मिली है, न उसकी जो भी जानकारी है वो हमको अखबारों के माध्यम से। डॉक्टर साहब, अगर आपका पक्ष नहीं सुना जाता है तो आप ऊपर की अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे? हम कर रहे हैं इसको। जब हम अदालत किस आधार पर जाए, हमको नोटिस सर्व करें, इनके खिलाफ जो हमने मुकदमा किया है उसका जजमेंट मिले, अगर हमारे विरुद्ध होता है तो मतलब किस आधार पर? तो लिखित तौर पे आपको भी कुछ नहीं मिला है? नहीं तो हम जाए